लालच और रिश्ते। विनोद केवल 6 साल का था जब उसके माता पिता की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई थी। विनोद का कोई बहन या भाई नहीं था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था। विनोद के माता पिता की मौत के बाद उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके चाचा रवि पर आ गई थी और विनोद के लालची चाचा की निगाह उसकी दौलत पर टिकी थी। लेकिन विनोद के कारण उसे ये संपत्ति नहीं मिल पा रही थी। वो अक्सर सोचता कि आखिरकार वो इस संपत्ति को कैसे हड़प सकता है। इस संबंध में तभी रवि की पत्नी सीता उसे उकसाती रहती थी। अरे, तुम्हारे भाई की संपत्ति अब भला हमें कब मिलेगी जी? अरे, उसका इकलौता बेटा विनोद इस संपत्ति का मालिक है। मैं नहीं, मैं केवल संपत्ति के रखरखाव के लिए ही जिम्मेदार हूँ। अजी, तो इस संपत्ति को अपना बनाने का कोई तो तरीका होगा ना? जब तक विनोद हमारे बीच जिंदा है, ये संभव नहीं हो पाएगा कि ये संपत्ति हमारे नाम हो जाए। अजी, तो फिर इस विनोद को बीच से हटा क्यों नहीं देते? अरे, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब है मैं अपने भतीजे को जान से मार दूं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुमसे? अजीब, तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। अगर तुम अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ी बहादुरी तो दिखानी ही पड़ेगी और ऐसा करना ही होगा। अब पत्नी की ये जली कटी बातें सुनकर रवि सोच में पड़ गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही है कि अपने बड़े भाई की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसे विनोद को रास्ते से हटाना ही होगा। उस समय एक नन्ही परी उन सभी बातों को सुन रही थी। ये नन्ही परी इतनी छोटी थी कि उसका शरीर मधुमक्खी जितना बड़ा था। नन्ही परी को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि रवि धन के लालच में अंधा हो गया है और अपने ही भतीजे को मारने की योजना बना रहा है। अब विनोद को उसके चाचा से भला कौन बचाएगा? अब क्योंकि परियों की दुनिया का एक नियम था कि वो इंसानों के काम में दखल नहीं देती थी, लेकिन इस नन्ही परी ने विनोद को बचाने के लिए अपने नियमों को तोड़ने का फैसला कर लिया था। 1 घंटे बाद जब रवि विनोद के पास आया तो विनोद सो रहा था, लेकिन दूध का ग्लास जमीन पर गिरा देखकर वो चौंक गया। शायद खिड़की से चल रही हवा के कारण दूध का ग्लास जमीन पर गिर गया। उसने ऐसा सोचा और उसके पास कोई और उपाय तो था नहीं, इसीलिए उसने विनोद को घुमाने ले जाने के बहाने नदी पर से ले जाकर वहां से फेंक देने की युक्ति सोची। तो सब लोग इसे बाद में दुर्घटना ही समझेंगे और बाद में वो जायदाद का असली मालिक बन सकेगा। ऐसा सोचकर रवि विनोद को आधी नींद से उठाता है और उससे कहता है, अरे विनोद बेटा, आज हम दोनों नदी पर घूमने चलेंगे। अपने चाचा की ये बात सुनकर और नदी पर घूमने के लिए विनोद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नदी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। नन्ही परी अब ये सब कुछ देख रही थी और रवि की सारी योजना भी समझ पा रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि आखिरकार वो एक नन्ही परी है और वो रवि को नहीं रोक पाएगी। तभी वो दौड़कर तुरंत रानी परी के पास जाती है और विनोद को बचाने के लिए उनसे मदद मांगने लगती है। वो जानती थी कि रानी के पास कई शक्तियां हैं, वो चाहे तो विनोद को मरने से बचा सकती है, लेकिन तभी रानी ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। देखो नन्ही परी, हम परियों का एक नियम है कि हम मानवीय मामलों में दखल नहीं दे सकते, समझी तुम? लेकिन रवि विनोद को नदी से धक्का देकर मार डालेगा रानी परी। मैं विनोद को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम बात को समझने की कोशिश करो। हमें रवि को रोकने का कोई हक नहीं है, लेकिन हाँ, तुम कुछ ऐसा जरूर कर सकती हो जिससे रवि के इरादे अपने आप बदल जाएं और इससे तुम विनोद को बचा पाओगी। अब रानी परी की बात सुनकर नन्ही परी बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे।
वो वापस लौट आई। तभी उसने देखा कि विनोद घर पर नहीं था, जिसका ये मतलब था कि उसके चाचा उसे नदी पर ले गए थे। परी के कानों में मानो रानी की बस यही बात गूंज रही थी कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे रवि के इरादे अपने आप बदल जाएं और वो विनोद के साथ कुछ गलत ना करे। ये सोचकर नन्ही परी के मन में तभी एक युक्ति आई। वो विनोद के घर में गई और उसने विनोद के दिवंगत पिता की तस्वीर उठाई और उड़कर नदी की ओर चली गई, जहां उसने विनोद को और रवि को नदी किनारे खड़ा पाया। इससे पहले कि रवि विनोद को नदी में धक्का दे पाता, नन्ही परी ने तुरंत विनोद के पापा की तस्वीर को रवि के ऊपर फेंक दिया। तस्वीर रवि के सिर पर आकर लगी और तुरंत जमीन पर गिर गई। उसने तस्वीर उठाया और अपने भाई की तस्वीर को वहां पर देखकर मानो हक्का बक्का रह गया। उसने उसकी जांच पड़ताल करी, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि नन्ही परी इतनी छोटी जो थी वो काफी परेशान सा हो गया। और तभी उसे अपने ऊपर किए गए अपने भाई के द्वारा एहसानों की याद आने लगी। उसने सोचा कि वो कितना स्वार्थी और बेकार इंसान है। अपने भाई के बेटे को ही वो चंद पैसों के लिए मारने जा रहा था, जिसने जीवन में हर जगह उसकी मदद की थी। रवि की आंखों में आंसू आ गए और उसने विनोद को मारने की योजना वहीं पर बदल डाली और उसने तय किया कि भविष्य में वो विनोद को एक खरोंच तक नहीं आने देगा और अपने बच्चे की तरह ही पालेगा। वो विनोद को लेकर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला, सुन लो मेरी बात, तुम्हारी बातों में आकर मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। मुझसे गलती हो गई। भविष्य में अगर तुमने मुझसे विनोद को मारने की बात कही तो याद रखना, मैं उसी समय तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो इस तरह नन्ही परी ने अपनी समझदारी से विनोद की जान बचा ली और बाद में उसकी चाची भी उसे प्यार करने लगी और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।